गुड मॉर्निंग। कितना टाइम लगता है आपको तैयार होने में? ऐसे बोलते हैं ना, जो भी है मुंह में जो भी है बस बोलना है। हम लोग बोलते हैं बहुत बार, कितना टाइम आपको लगता है तैयार होने में? कैसे बोलेंगे? हाउ लॉन्ग, क्या बोलेंगे? हाउ मच टाइम नहीं बोलते, सीधा बोलते हैं हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू गेट रेडी। बताइए। तो किसी को आधा घंटा लग जाता है, आई टेक हाफ एन आवर। क्या बोलते हैं? आई टेक हाफ एन आवर टू गेट रेडी, या इन गेटिंग रेडी ऐसे भी बोल सकते हैं। हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू गेट रेडी, उसे तैयार होने में कितना टाइम लगता है? हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू गेट रेडी, बोला उसे 10 मिनट लगते हैं। ही टेक्स 10 मिनट्स ओनली टू गेट रेडी। इस तरह का सेंटेंस आपको बनाना है। अभी तो मैं यू से बोल रहा हूं, ही से बोल रहा हूं, और भी कुछ नया इसमें आने वाला है। हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू हैव फूड, आपको खाना खाने में कितना टाइम लगता है? 5 मिनट। आई टेक 5 मिनट्स ओनली टू हैव फूड। ठीक है, उसे कितना टाइम लगता है? हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू हैव फूड, तो ही टेक्स 15 मिनट्स टू हैव फूड। ठीक है, तो ये पर्सनली सवाल हुआ, हाउ लॉन्ग डू यू टेक और हाउ लॉन्ग डज ही टेक, आपको कितना टाइम लगता है और उसको कितना टाइम लगता है। लेकिन अगर हमको कभी कभी ये भी पूछना पड़ता है ना कि यार दिल्ली जाने में कितना टाइम लगता है, यहाँ से दिल्ली जाने में कितना टाइम लगता है, तो कैसे बोलेंगे? हाउ लॉन्ग डू यू टेक तो नहीं बोलेंगे ना। बाइक से तो जाना नहीं है, पैदल तो जाना नहीं है। अगर 1-2 किलोमीटर का बात होगा तो हम बोल सकते हैं यार तुमको यहाँ से वो मोड़ पे जाने में कितना टाइम लगता है, तो यहाँ बोल सकते हैं कि हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू रीच दैट मोड़, दैट चौक। हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू रीच दैट मोड़ या दैट चौक, तो मुझे तो 20 मिनट लगता है। आई टेक 20 मिनट्स टू रीच दैट चौक। ही टेक्स 30 मिनट्स टू रीच दैट चौक। ये अगर नज़दीकी की बात हो, 1-2 किलोमीटर की बात हो, तो हम हाउ लॉन्ग डू यू टेक, हाउ लॉन्ग डज ही टेक बोल सकते हैं। बेसिकली हम लोग ये बोलते हैं पर्सनल काम में कि आपको तैयार होने में, आपको खाने में, आपको नहाने में कितना टाइम लगता है, तो हाउ लॉन्ग डू यू टेक, हाउ लॉन्ग डज ही टेक बोलते हैं। लेकिन अगर दिल्ली जाने की बात है, मुंबई जाने की बात है, तो वहाँ पे तो हम लोग ये नहीं बोलेंगे ना कि आपको दिल्ली जाने में कितना टाइम लगता है। हम ऐसा थोड़ी ना कब पैदल जा रहे हैं, वो पैदल जा रहे हैं या बाइक से जा रहे हैं। कभी कभी होता है लोग चले जाते हैं वो टूर पे, तो बाइक से ही बहुत दूर दूर चले जाते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। जनरल एक जो आइडिया होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि दिल्ली जाने में कितना टाइम लगता है, यानी जो लगता है सबको लगता है। ज़्यादातर लोग ट्रेन से ही जाते हैं, तो हम इसकी बात करते हैं, जो एवरेज एक बात होती है। आपको ऐसे बोलते हैं किसी को, यार हमको दिल्ली जाना है, आई हैव टू गो टू दिल्ली, तो दिल्ली जाने में कितना टाइम लगता है, तो सवाल कैसे करेंगे? हाउ लॉन्ग डज इट टेक। अगर यू का बात था तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोले थे? हाउ लॉन्ग डू यू टेक, हाउ लॉन्ग डू यू टेक। ही का बात था तो हाउ लॉन्ग डज ही टेक, ये तो पर्सनल था। लेकिन दिल्ली जाने की जब बात है तो दिल्ली जाने में कितना टाइम लगता है यार, हाउ लॉन्ग डज इट टेक बोलेंगे। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच दिल्ली। ठीक है ना, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच दिल्ली, तो यहां पे हम बोलेंगे ऐसे, इट टेक्स, इट टेक्स, इट टेक्स, जितना भी टाइम लगता है लिख दीजिए ना। इट टेक्स 24 आवर्स टू रीच दिल्ली। और भी आप पूछ लीजिए, और भी शहरों के बारे में आप पूछ सकते हैं। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच मुंबई, तो जनरली हम लोग ट्रेन से ही चलते हैं, तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच मुंबई, तो बोलेंगे ना इट टेक्स 30 आवर्स या 32 आवर्स या 40 आवर्स जो भी है, इट टेक्स 40 आवर्स या 32 आवर्स टू रीच मुंबई, ऐसे करके। ठीक है, अब एक सवाल यहां पे और आता है कि 24 घंटा लग रहा है, कहीं 30 घंटा 32 घंटा लग रहा है, तो ये भी तो पूछते हैं ना कितना दूर है, कितना दूर है यहां से, कैसे सवाल करेंगे? हाउ फार इज दिल्ली फ्रॉम
here. How far is Mumbai? How far is Mumbai from here? समझ में आ रही बात समझ में आ रहा है? पर्सनली अगर मैंने पूछा कि आपको कितना टाइम लगता है, हाउ लॉन्ग डू यू टेक इन गेटिंग रेडी, आई टेक 10 minutes only in getting ready. How long does he take to get ready? He takes 30 minutes to get ready and getting ready. इस दोनों तरीके से आप बोल सकते हो। लेकिन बात आ गई है दूर डिस्टेंस की, यार दिल्ली जाना है, हैदराबाद जाना है, बेंगलोर जाना है, तो यहाँ से वो जाने में कितना टाइम लगता है? हाउ लॉन्ग डज इट टेक, यहाँ क्या बोलेंगे? हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच दिल्ली, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच मुंबई? तो 24 घंटा लगता है, इट टेक्स 24 आवर्स। 30 घंटा लगता है तो इट टेक्स 30 आवर्स। ठीक है ना? तो कितना दूर है? हाउ फार इज दिल्ली फ्रॉम हियर, हाउ फार इज मुंबई फ्रॉम हियर? बोलता है दिल्ली तो 1000 किलोमीटर है, तो दिल्ली की अगर मैं बात करूँगा तो ऐसे बोल दीजिए ना, इट इज 1000 km फ्रॉम हियर। मुंबई का तो इट इज 2000 km from here. How far is Delhi from here? It is 1000 km from here. How far is Mumbai from here? बोला it is 2000 किलोमीटर from here. ठीक है? तो दिल्ली मुंबई का केवल बात नहीं करना है, मेरा मतलब ये है कि हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में भी तो इसका यूज करते हैं ना सर। अरे भाई इतना लेट कैसे हो जाते हो? कहानी बनाइए ना, हाउ डू यू गेट लेट, हाउ डू यू गेट लेट एवरी डे? बोला सर मैं दूर से आता हूं, आई कम फ्रॉम फार, है ना? तो बोलते हैं कितना दूर है तुम्हारा घर, यहां से कितना दूर है ना? बस एडवांस स्ट्रक्चर है, देखिए ध्यान से देखिएगा, बड़ा काम का चीज है। कितना दूर है हमेशा बोलते हैं, सब चीज हमेशा जरूरत पड़ता है। हम लोग जब शहर में घूमते हैं ना तो पूछते रहते हैं यार कि कितना दूर है, ये रास्ता कहाँ जाता है, कितना टाइम आपको लगता है, इसको कितना टाइम लगता है, बस से कितना टाइम लगता है, ट्रेन से कितना टाइम लगता है, प्लेन से कितना टाइम लगता है, हमेशा पूछते रहते हैं। ठीक है, बड़ा प्रैक्टिकल हम लोग क्लास कर रहे हैं आज। तो तुम्हारा घर कितना दूर है यहाँ से? हाउ फार इज योर होम फ्रॉम हियर? कैसे बोलेंगे? हाउ फार इज योर होम फ्रॉम हियर? बोला मेरा घर सर यहाँ से 10 किलोमीटर है। माई होम इज 10 किलोमीटर फार फ्रॉम हियर। ठीक है, उसका घर वो भी लेट होता है, he also gets late every day। उसका घर कितना दूर है यहां से? हाउ फार, कैसे बोलेंगे? हाउ फार इज हिज होम फ्रॉम हियर? बोला उसका घर 20 किलोमीटर है, हिज होम इज 20 किलोमीटर फार फ्रॉम हियर। ऐसे करके बोल दीजिए। यहां से हैदराबाद कितने दूर है? हाउ फार इज हैदराबाद फ्रॉम हियर? बोलता सर बहुत दूर है, इट्स वेरी फार। क्या बोलेंगे? बहुत दूर है तो क्या बोलते हैं? इट्स वेरी फार, इट्स वेरी फार फ्रॉम हियर। ज्यादा दूर नहीं है, इट्स नॉट वेरी फार, फार फ्रॉम हियर। ऐसे ही बोल सकते हैं, बहुत दूर है यार, इट्स सो फार। ज्यादा दूर नहीं है, इट्स नॉट सो फार, इट्स वेरी फार। क्या बोल सकते हैं? इट्स सो फार, इट्स नॉट वेरी फार, इट्स नॉट सो फार। ऐसे करके आप बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर हमको ऐसे बोलना है कि उसका घर से आपका घर कितना दूर है, दोनों एक ही जगह से आते हो क्या? बोला नो सर, यू बोथ कम फ्रॉम द सेम प्लेस। बोला नो। तो क्या दूरी है आपके घर का उसके घर के बीच का? क्या दूरी है तुम्हारा घर से उसका दूर कितना, घर कितना दूर है? हाउ फार इज योर होम फ्रॉम हिज होम? हाउ फार इज योर होम फ्रॉम हिज होम? बोला मेरा घर उसका घर का दूरी तो बस समझ लीजिए कि 1 किलोमीटर है। तो हिज होम इज 1 किलोमीटर फार फ्रॉम माई होम, या माई होम इज 1 किलोमीटर फार फ्रॉम हिज होम। ठीक है, ऐसे करके आप बात कर सकते हैं। यहां से मार्केट कितना दूर है? हाउ फार इज मार्केट फ्रॉम हियर? बोला सर 10 मिनट का रास्ता है, बस 10 मिनट का रास्ता है।
तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं ऐसे करके, पूछ लिया कि यहां से मार्केट कितना दूर है, हाउ फार इज मार्केट फ्रॉम हियर। बोले सर 10 मिनट का रास्ता है। बोलते हैं इट्स जस्ट 10 मिनट्स वॉक। इट्स जस्ट 10 मिनट्स वॉक ऐसे बोलते हैं। हाउ फार इज मार्केट फ्रॉम हियर, बोला 10 मिनट का रास्ता है, तो इट्स जस्ट 10 मिनट्स वॉक फ्रॉम हियर ऐसे करके बोल सकते हैं। या तो ऐसे ही बोलते हैं ना, कुछ ही मिनटों की दूरी है, ज्यादा दूर नहीं है, बस कुछ ही मिनटों की दूरी है, तो ऐसे बोल दीजिए इट्स फ्यू मिनट्स अवे फ्रॉम हियर। सर बस आ गए हैं, जस्ट 10 मिनट्स वॉक सर, इट्स जस्ट फ्यू मिनट्स अवे फ्रॉम हियर, ज्यादा दूर यहां से नहीं है। ठीक है, ऐसे करके आप बोल सकते हैं। तो कौन सा रास्ता जाता है सर, हमको मार्केट जाना है, आई हैव टू गो टू मार्केट। देखिएगा मेरे हर सेंटेंस में एक स्ट्रक्चर है, और ये मैं चाहता हूं कि जो भी सेंटेंस में बोल रहा हूं उसको बस बनाते चले, ताकि आपको भी आदत पकड़ा जाए ये चीज का, कि कुछ भी बोले तो हम, जैसे सर बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, देखता हूँ मैं सर उसी चीज को तुरंत इंग्लिश करते हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि आपको भी आदत लगे और हर चीज को आप इंग्लिश में करें, ये दैट इज द नेचुरल वे है ना, टू बूस्ट आवरसेल्फ। चलिए तो आगे बोलते हैं। हमको जाना है मार्केट, रास्ता पता नहीं है, तो हमको बोलना है कि क्या यह रास्ता मार्केट जाता है। कैसे बोलेंगे, क्या यह रास्ता मार्केट जाता है, तो रास्ता जाएगा या हम जाएंगे। बोले नहीं सर रास्ता तो नहीं जाएगा, हम ही जाएंगे। तो ऐसे नहीं बोलना है कि डज दिस रोड गो टू, नहीं बोलना है। रोड हमको क्या करता है ना, लीड करता है, तो डज दिस रोड लीड टू, क्या बोलेंगे, डज दिस रोड लीड टू द मार्केट। डज दिस रोड लीड, रोड हमको लीड कर रहा है, क्योंकि वो पहले से बना हुआ है ना, उसी के जैसा गया है हम उसी पे चल के वहां पहुंचते हैं। तो डज दिस रोड लीड टू द मार्केट, बोला हाँ यह रास्ता मार्केट को जाता है, तो दिस रोड लीड्स टू द मार्केट, क्या बोलेंगे, थर्ड सिंगुलर है ना, तो दिस रोड लीड्स टू द मार्केट, यह रास्ता मार्केट नहीं जाता है, तो क्या बोलेंगे, दिस रोड डज नॉट लीड टू द मार्केट। यह रास्ता कहां जाता है, वेयर डज दिस रोड लीड टू, वेयर डज दिस रोड लीड टू, यह रास्ता कहां जाता है। बोला यह रास्ता तो स्टेशन जाता है सर, दिस रोड लीड्स टू द स्टेशन। चलो तो ये रास्ता तो मिला नहीं, अब दूसरा रास्ता फिर देखते हैं। बोला वो रास्ता जो दिखाई दे रहा है सामने वाला, वो रास्ता, क्या वो रास्ता मार्केट जाता है, तो हाँ, डज दैट रोड लीड टू द मार्केट। बोला हाँ सर, यस दैट रोड लीड्स टू द मार्केट। अगर नहीं जाता है तो दैट रोड डज नॉट लीड टू द मार्केट, तो वो रास्ता कहां जाता है, वेयर डज दैट रोड लीड टू। बोला वो रास्ता तो सर बस स्टैंड जाता है, दैट रोड लीड्स टू द बस स्टैंड, ऐसे करके। ठीक है, तो हाउ लॉन्ग हाउ फार हमने देख लिया, हाउ लॉन्ग हाउ फार। अब हम लोग पूछ सकते हैं कहाँ रहते हो भाई, कितना दूर में रहते हो, उसका घर आपका घर में डिफरेंस क्या है। बहुत दूर है तो 10 मिनट का रास्ता है, कुछ ही मिनटों की दूरी है। सो फार तो वेरी फार, तो रास्ता हम लोगों ने जान लिया, एकदम प्रैक्टिकल जो हम लोग बात करते हैं उस तरह से। कहाँ जाता है भाई ये रास्ता, वो रास्ता कहाँ जाता है ना, ऐसे करके हमने बात किया। अब हम लोग मान लो मार्केट पहुंच गए, तो मार्केट में भी हम लोग को पूछना रहता है ना कि भाई कितना दाम है इसका। मार्केट जब हम लोग जाते हैं, मार्केट जा रहे थे हम लोग, तो वहां पूछते हैं ना कितना दाम है, आप कुछ ले रहे हो, कैसे बोलेंगे, कितना दाम है इसका, हाउ मच डज इट कॉस्ट, क्या बोलते हैं, हाउ मच डज इट कॉस्ट,
कितना दाम है इसका? बोला इसका दाम तो सर 100 रुपया है। इट कॉस्ट में ऐसा लग जाएगा, इट कॉस्ट 100 रुपीज, है ना। उसका कितना दाम है? हाउ मच डज दैट कॉस्ट? बोला इट कॉस्ट 50 रुपीज। बोलते यार बहुत महंगा है, इट्स अ वेरी कॉस्टली। बोला नहीं साहब, प्राइस एकदम सही है, इट्स रीजनेबल रेट। क्या बोलते हैं? इट्स रीजनेबल रेट। मार्केट आ गया थोड़ा हम लोग डीलिंग कर लेते हैं ना, सब्जी खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं ना, बोलता भैया बहुत कॉस्टली है या सामान बहुत कॉस्टली, इट्स वेरी कॉस्टली। बोला नो 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 नो, इट्स अ जेन्युइन रेट, इट्स अ जेन्युइन प्राइस, है ना। ऐसा करके हम लोग बात करते हैं। कितना दूर बताओ ना भाई, हाउ मच शुड आई पे? क्या बोलेंगे? कितना दूर बताओ, हाउ मच शुड आई पे? ठीक है। एक और भाई साहब है तो वो चिल्ला रहा है हर एक माल 10 रुपया, हर एक माल 10 रुपया, हर एक माल 10 रुपया। बोलते रहे 10 रुपये में तो मिल रहा है, इट्स अ डर्ट चीप। क्या बोलते हैं? एकदम सस्ता है, इट्स अ डर्ट चीप। हाँ, बड़ा एकदम महंगा है, इट्स सेलिंग लाइक हॉट केक, है ना। तो इट्स अ डर्ट चीप बोलते हैं, है ना। शाम के टाइम में देखो कभी कभी सस्ता हो जाता है बिल्कुल कोई भी चीज़, तो बोलते हैं इट्स डर्ट चीप, है ना। चिल्लाते रहता है ना सब्जी वाला जी, किलो 10, किलो 10, 12 वाला 10 में, 12 वाला 10 में, है ना, चिल्लाते रहता है। 12 पटल 12 बैंगन 10, पटल 12 बैंगन 10 बोलते रहता है। तो क्या एकदम सस्ता हो गया ना, तो बोलते हैं इट्स डर्ट चीप, एकदम सस्ता हो गया। तो वो क्या करते हैं एक्चुअली, वो हम लोग को चूना लगाते हैं। सड़ा हुआ माल या कुछ होता है तो शाम को किसी तरह से उसको धकेल देना है, तो वो कस्टमर को चूना लगाते हैं हम लोग को। दे रिप ऑफ द कस्टमर, बोलते हैं दे रिप ऑफ द कस्टमर, वो कस्टमर को चूना लगाते हैं। तो हम लोग भी कभी कभी क्या करते हैं, हम लोग को जब कोई काम नहीं रहता है तो निकलते हैं हम लोग और चलो भाई थोड़ा शोरूम वोरूम घूम लेते हैं। तो कोई शोरूम चला गया, बात किया, लेना देना तो कुछ नहीं, बस बैठा बात किया, तो चाय वाय मिल गया वहाँ, ठंडा चाय समोसा आ गया, बड़ा बड़ा शोरूम गया तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, घूमते रहते हैं और लेना देना कुछ है नहीं, ये शोरूम से निकला वो शोरूम, वो शोरूम से निकला वो शोरूम। तो यहाँ पे ये क्या होता है, इसको बोलते हैं विंडो शॉपिंग। विंडो शॉपिंग गया, देखा, कुछ लिया दिया नहीं, निकल गया, जब चाय वाय मिला खा पी करके। तो ये बातें होती है। तो हम लोग सामान खरीदते हैं, पूछते हैं हाउ मच डज इट कॉस्ट, हाउ मच डज दैट कॉस्ट, या कितना दो भाई, ऐसे बोलते ना, कितना दो, हाउ मच शुड आई पे, हाउ मच शुड आई पे फॉर इट, ऐसे करके बोलते हैं, ठीक है ना। तो यू शुड पे इतना, जो भी रुपया देना है। घर आते हैं लेकर के, तो रास्ते में दोस्त लोग मिलता है, ऑन द वे वी गेट मेनी फ्रेंड्स, बोलता भाई कितने में खरीदा। तो वही फंडा अप्लाई करना है जो हम लोग पहले पढ़े हैं ना, कितने में खरीदा मतलब कितना आपने पे किया, हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट, हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट, कुछ भी जो आप खरीदे हैं। तो आप बोलिए वहां पे आई पेड 500, 200, 50 रुपीज, जो भी, आई पेड 50 रुपीज फॉर दिस। उसने भी खरीदा, डिड ही ऑल्सो बाय समथिंग, बट यस ही ऑल्सो बॉट समथिंग। व्हाट डिड ही बाय, तो ही बॉट अ मोबाइल। कितने में खरीदा, हाउ मच डिड ही पे फॉर दैट, तो बोल दीजिए ना ही पेड 10,000 फॉर दैट, ऐसे करके, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नाइस मीटिंग है।